हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन होने जा रहा है टोटली बेस्ड होने वाला है आपके यूनिट टेस्ट के ऊपर। बच्चों की आपको यूनिट टेस्ट में किस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, कैसा परफॉर्म करना चाहिए, उसके ऊपर टोटली ये बेस्ड होगा ये पूरा सेशन। और ये क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्या इनके लिए यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में। क्यों सर? इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके जो मार्क्स हैं बेटा वो आपके बोर्ड में क्या होते हैं, ऐड होते नहीं है। जो हम एंडिंग में बोर्ड देने वाले हैं 10वीं वाले बच्चे बेसिकली, तो उनको यही लगता है कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स वगैरह तो ऐड होंगे नहीं, तो हम यूनिट टेस्ट में क्यों प्रिपेयर करें। तो मैं पहले ही बताया दोस्तों कि ये है आप लोगों का प्रैक्टिस। क्या है आप लोगों का? प्रैक्टिस। और आपने बच्चों अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं, 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़े वो सबका बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस। तो इसी के लिए ये यूनिट टेस्ट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक और तरीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों यहाँ पे टीचर की नजर में भी आ सकते हैं। इतना याद रखिएगा, टीचर की नजर में भी आ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बच्चों थोड़े बहुत ठीक ठाक आ गए, मतलब 20 में से नहीं भी नहीं तो भी 17-18 इतने मार्क्स अगर तो भी आप लोग के बच्चों आ गए, तो यहाँ बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इतना मैं आप लोग कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। 17, 18, 19 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, तो बच्चों आपके अच्छे खासे वहां पे टीचर आप लोग का एवरेज समझ लेगा, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत भी की है, ठीक है, वो भी समझ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट टीचर की नजर में आना है, ताकि टीचर आपको ज्यादा ज्यादा क्या दे सके, अटेंशन दे सके। स्कूल वाले जो टीचर ज्यादा क्या दे सके, अटेंशन। और इन एनी केस बच्चा अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, कहीं गांव चले गए थे, छुट्टी ले लिए थे, कुछ भी हो गया था, ठीक है, लेट आए स्कूल में पढ़ने, नहीं हुआ है सिलेबस, तो कोई बात नहीं बच्चा, ये आपका पहला पेपर है, पहला पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, मार्क्स कम आएंगे, लेकिन इससे निराश नहीं होना। आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें देने, सेमेस्टर बचा है, यूनिट सेकंड बचा है, ठीक है, प्रीलिम्स बचा है, तो है बच्चों आपके पास टाइम बहुत है। अभी टोटली समझ आइए कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है बच्चों। क्या हुआ है? जस्ट स्टार्ट। अभी एंड होने में टाइम है, इतना याद रखना। और इतने में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों यूनिट टेस्ट की, कि आपको बच्चों इंक्रीज होना है, ना कि आपको अपना ग्राफ डिक्रीज करना है। मान लीजिए कि आपके यूनिट में 15 मार्क्स है, कितने मार्क्स है बच्चों? 15, ठीक है। मान लीजिए आपके यूनिट में 15 मार्क्स है, तो बेटा अब आपको ना सेमेस्टर में इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 20 में से अगर 15 आए तो सेमेस्टर में बच्चों 40 में से, मैथ्स की बात कर रहा हूं, किसी सब्जेक्ट, चलो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स में आपको 20 में से 15 नंबर आए। और वहीं अगर बात की जाए सेमेस्टर में, तो वहां पे बच्चों आपको अगर 20 आएगा, तो ये ग्राफ सही नहीं है बेटा, ये ग्राफ सही, क्योंकि 20 कितने कितने में से आया? 40 में से। एटलीस्ट बच्चों आप लोग को कम से कम वहां पे 30 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 30, ताकि आपके 15 मार्क्स बच्चों क्या हो गए, ऐड हो गए। इतना याद रखिएगा। तो ग्राफ बेटा आपका इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डाउन। अगर बेटा आपको यहाँ पे 15 आए, वहां पे जाने के बाद आपको 20 नंबर आ गए, 17 नंबर आ गए, 18 नंबर आ गए 40 में से, फिर यूनिट सेकंड में जाने के बाद फिर आपके कम मार्क्स आ गए, तो बेटा ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपको नहीं देखना है। ये वाला ग्राफ एकदम गलत ग्राफ आ जाएगा। फिर टीचर आपको अटेंशन कभी जिंदगी में नहीं देगा, और लास्ट में बोर्ड में समझ लेगा नहीं ये तो फेलियर है। वो पहले ही समझ जाते हैं टीचर लोग का। पहले ही क्या होता है ना, पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। पहले ये नहीं देखेंगे बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, नहीं, पहले वो रिजल्ट पे ही रहते हैं कि बस ये अच्छा ही नहीं है पढ़ने में, इसके मार्क्स ही कम आते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इसलिए मैं आप लोग को एक चीज समझा रहा हूं बच्चों, कि आपको पहली बात अपने ग्राफ को बढ़ाना है। अगर इसमें 15-16 मार्क्स आए तो अगले एग्जाम में भी उसी हिसाब से 10-15 मार्क्स आपके इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि वहां पे 40 मार्क्स, 20 मार्क्स बढ़ेगा, कम से कम आपको 10 मार्क्स और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वाले ग्राफ को फॉलो करना है, ना कि ये वाले ग्राफ को, ठीक है। आई होप सो आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। रह गई बात अगर पोर्शन की, तो अगर आप लोग को अपने पोर्शन अभी तक भी नहीं पता है, तो प्लीज अपने टीचर से डिस्कस करिए इस पोर्शन के बारे में, ठीक है, कि सर एटलीस्ट क्या क्या पोर्शन आ रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में। लेकिन तो भी मैं इंग्लिश साइंस और मैथ्स का पोर्शन आप लोग को बता देता हूं, कि मे भी हर एक जगह पे, मतलब हर एक स्कूल में बेसिकली फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर साइंस 1 का आ रहा है, और साइंस 2 में फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। साइंस 2 का थर्ड चैप्टर भी बहुत लोग बच्चे बोल रहे हैं कि आ रहा है थर्ड चैप्टर भी, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएगा। इसीलिए थर्ड चैप्टर मैं भी नहीं, मतलब देख रहा हूं कि थर्ड चैप्टर आएगा कि नहीं। इसलिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, साइंस 1 का और साइंस 2 का। बात की जाए वही मैथ्स 1 का, तो यहाँ पे बच्चों मैथ्स 1 में यहाँ बहुत सारे बच्चे बोले कि अरिथमेटिक भी आ रहा है, मैंने सुना है।
मतलब क्वाड्रेटिक साथ साथ अरिथमेटिक भी दे दिए बहुत जगह पे, बहुत जगह पे क्वाड्रेटिक ना देके अरिथमेटिक दिए, ठीक है। तो ये भी है, अपने स्कूल की बात है, आप लोग समझ लीजिए पोर्शन कैसा है। और मे भी लगता है कि आपका 1 आए और 2 आए, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है, और इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पोर्शन आपको अगर एसएसटी की अगर मैं बता दूं तो हिस्ट्री के लिए 2 चैप्टर तो कंफर्म है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही आने वाला है, इससे ज्यादा और कहीं मिलने वाला नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जहां तक मुझे लगता है कि एक चैप्टर और बढ़ जाए, लेकिन एक चैप्टर ही इनफ रहेगा। और ज्योग्राफी के लिए पहला चैप्टर फील्ड विजिट वाला जो इजी है, इसी के लिए सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी आपके स्कूल वाले दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, और इंग्लिश हिंदी का पोर्शन आप लोग समझ लीजिएगा, जो भी इंग्लिश हिंदी मराठी का जो भी पोर्शन होगा आपका। तो मैं आप लोग को बच्चों ओवरऑल यही बताना चाहता हूं कि आप लोग को पहले अपना पोर्शन कंप्लीट करना है। ये पोर्शन आपके टीचर कितना एग्जाम में दे रहे हैं और क्या उतना मेरा चैप्टर कंप्लीट है कि नहीं। और रह गई बात बच्चों साइंस 1 की, तो पहले चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार यूनिट टेस्ट में आपको एक न्यूमेरिकल तो जरूर पूछेगा। और दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग ना मेरिट्स और डीमेरिट्स ये सब पढ़ लेना, और वहां पे मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पढ़ लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत पढ़ के जाना। साइंस 1 में बेटा जो हेरेडिटी वाला चैप्टर है वो एक बार इसको तो पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे हाँ लर्न कर लीजिएगा। अब पहला और दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात बताऊं बच्चों, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। एक न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है, पहला वाला ही न्यूमेरिकल लिखना है, टेक्स्ट बुक का पहला वाला न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आएगा, इतना ही लिख के लेना है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं वैलेंसी वगैरह के बारे में पूछ लेगा, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा बहुत वो सब चीजों पर भी ध्यान दे देना, ठीक है। तो साइंस 1 की अगर बताऊं तो इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे ध्यान देना, ठीक है बस। और साइंस 1 साइंस 2 ये दोनों बेटा आपको लर्न करना पड़ जाएगा। मैथ्स 1 मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं, इसमें थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये थोड़ा डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे तो पहला चैप्टर तो इतना इजी चैप्टर में क्या ही बोलूं, लीनियर इक्वेशन, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। उसमें क्रैमर्स रूल पढ़ लेना, एक क्या बोलते हैं अपना जो है एलिमिनेशन मेथड देख लेना, 2 मेथड देख लेना, बाकी सब बहुत ईजी है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम से बहुत कम ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है। एक वो जो रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, वो एक बार जरूर पढ़ लेना है। इसमें से रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट 1.5 में दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कर लेना। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, इसके फॉर्मूलाज लर्न करके जाओ, ठीक है। मतलब नया एग्जाम है, थोड़ा बहुत फर्स्ट एग्जाम है, सॉरी नया बोल रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम है, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज अगर कंप्लीट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैथ्स 1 का भी, मैथ्स 2 का भी थोड़ा थ्योरम वगैरह थोड़ा याद कर लेना। और 2 में बच्चा तो ईजी है, 2.1 2.2 दो ही प्रैक्टिस सेट ही है। तो ये एक एपोलोनियस थ्योरम, एक एप्लीकेशन थ्योरम, 2 थ्योरम आप लोग को मालूम होने चाहिए, ठीक है। वही बात की जाए बच्चों एसएसटी की, तो यहाँ पे तो बेटा आपको सारी चीजें थोड़ी बहुत नहीं तो भी आपको लर्न ही करना है, और ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया पहला दूसरा चैप्टर पहले तो आप, और ये इसके लिए एक वीडियो आ रही होगी आप लोग की स्क्रीन के सामने, वो वीडियो जरूर जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, ठीक है। तो एक बार जरूर जाके देखना कि हिस्ट्री को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा वहां पे मैंने आप लोग को समझाया है। और पोर्शन का एक बार क्लियर कर लो बच्चों, और पोर्शन ज्यादा नहीं आएगा, और जितने चैप्टर है आपको उतना पढ़ के जाना है, इतना मैं पहले बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अगर आपका यूनिट टेस्ट में भी हो सकता है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि बेटा आपको इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं जाना है। अभी कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट दे रहा है तो मतलब देखो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट मैंने नहीं दिया, मैंने आप लोग को ये बताया कि ये सब चीजें आपको पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन कर लो, ज्यादा मुझे लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट के पीछे बेटा देखो मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ो आप लोग हार्डवर्क के पीछे। पहला चैप्टर, पहला एग्जाम है आप लोग का, और एक एक दो चैप्टर, ज्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है, तो इसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ी सी आप लोग की हार्डवर्क चाहिए, और आप आज ही से बैठ जाओ पढ़ने तो आपका अच्छा खासा मार्क्स हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। और यूनिट टेस्ट का लेवल देखो, हार्ड कभी नहीं होगा, हार्ड तो मैं लिख के बता रहा हूं कभी नहीं होगा, या तो इजी होगा या तो मॉडरेट होगा, ठीक है। पहले बता दे रहा हूं हार्ड नहीं होने वाला है, यूनिट टेस्ट कभी भी हार्ड नहीं होगा, इजी होगा या तो मॉडरेट होगा, बीच में ही होने वाला है। हार्ड तो हार्ड तो इजी वाला पेपर भी हो जाता है उन बच्चों जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो पहले बताओ, जो अगर तुम पढ़ के जाओगे तो पेपर बहुत ईजी रहेगा, अगर कम पढ़े रहोगे, मतलब मान लो कि अगर एक एक इन सब में से आप सिर्फ एक एक चैप्टर की हो, तो बेटा ये आप लोग के लिए मॉडरेट रहेगा, बस इतना याद रखना, ये आप लोगों के लिए मॉडरेट रहेगा। और ओवरऑल पेपर का लेवल तो बेटा इजी ही रहने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूं, यूनिट टेस्ट इजी आता है, पहला एग्जाम है। और डरना बंद करो यार, एग्जाम है आप लोग का, हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी तो आप लोग नहीं डर रहे होगे, बोलोगे हो जाएगा, यूनिट टेस्ट ही तो है, बाकी सब अच्छा है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। और
फर्स्ट एग्जाम है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट फ्रॉम दुबे एकेडमी, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर एक चैप्टर, हर एक चीज में मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, प्लीज थोड़े चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी इस वीडियो को जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है, ताकि आप लोग के पास एक बेटर नॉलेज पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट